मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव महोदय, हमारी एससीईआरटी के डायरेक्टर, यहाँ पे आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, सभी टीचर्स और हमारे सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबका स्वागत है, सबको मेरा प्रणाम। जैसे अभी आतिशी जी ने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी 8 साल पहले, हम लोग नए नए राजनीति में आए थे। उसके पहले एनजीओ में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करते थे हम लोग। और हमारा एक सपना था कि जब तक इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और बराबरी की शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। 8 साल पहले जब सरकार बनी तो लगा कि हम तो एक ऑर्डिनरी से बैकग्राउंड से थे, मिडिल क्लास परिवार से थे, ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति में जाएंगे। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा हुआ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और दिल्ली में सरकार बन गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। काम आसान नहीं था पर इम्पॉसिबल भी नहीं था, आज लगता है। 8 साल के अंदर आज ये त्यागराज स्टेडियम जो भरा हुआ है, ये सफलता से भरा हुआ है, ये सक्सेस से भरा हुआ है। चारों तरफ इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे टीचर्स आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 साल के बाद, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार ये फिगर्स पढ़ी गई हैं, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा इन फिगर्स को कि 1391 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। इसमें 458 लड़के हैं और 933 लड़कियां हैं। 730 बच्चों ने जेई मेंस क्लियर किया, जिसमें 607 लड़के और 123 लड़कियां, और 106 बच्चों ने जेई एडवांस्ड क्लियर किया है। और ये नंबर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में, आज से 2 साल पहले, जेई एडवांस्ड क्लियर करने वाले बच्चे 64 थे, जो इस बार 106 हो गए। जेई मेंस क्लियर करने वाले बच्चे 384 थे, जो इस बार 730 हो गए। और नीट क्लियर करने वाले 496 थे, जो इस बार 1391 हो गए, 3 गुना हो गए 2 साल में। पीयूष झा फ्रॉम आरपीवीवी पश्चिम बिहार, ऑल इंडिया रैंक 88। जिब्रैल आलम, ऑल इंडिया रैंक 91, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 91 नीट। गौरव कुमार दक्षिणपुरी एक्सटेंशन, ऑल इंडिया रैंक 51 जेई एडवांस्ड, कंप्यूटर साइंस मिलेगी इनको आईआईटी बॉम्बे में। अस्तिक नारायण 193 जेई एडवांस्ड। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गजब किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके सभी सपने पूरे हों, आप खूब तरक्की करें ज़िंदगी के अंदर और भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा, मेरी रैंक 563 थी। और आज इस हॉल में कितने सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी रैंक मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी है। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा,
और मैं हमेशा ये कहता था कि इस देश ने मुझे जो दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं देश के बच्चों को कम से कम उस स्तर की शिक्षा जरूर दे सकूं जो इस देश ने मुझे दी है। मैं आईआईटी से हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों भी आईआईटी दिल्ली से हैं। शिक्षा का महत्व समझते हैं हम मानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर देश को तरक्की करनी है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। आज मुझे बेहद खुशी होती है ये देख के कि वो स्कूल 2013-2014 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। अगर किसी के माँ बाप के पास, अभी जैसे आतिशी जी ने बताया कि अगर किसी के घर में एक बेटा होता था एक बेटी होती थी, माँ बाप के पास पैसा थोड़ा है तो बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल भेजते थे। 1-2 साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट रेशो इतना ज़्यादा था कि बच्चे को घर बिठा लेते थे कि पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब करके क्या करेगा, कुछ कमाएगा, खाए 2 पैसे तो घर में लेके आएगा। जैसा मैंने कहा कि उसके पहले हम एनजीओ में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करते थे। उन दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में हम देखते थे कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी। वहाँ से निकल के आज दिल्ली के अंदर, जब मैंने अभी देखा, एक भाई साहब ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से निकाल के मैंने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। बहुत बड़ी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर हो रहा है। मैं सभी पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मुझे याद है जब मेरा भी आईआईटी में हुआ था और पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, लेकिन अभी सारी टेंशन ख़त्म नहीं हुई। 4 साल के बाद जब निकलेगा तो ये होगा कि ये ले कि वो ले कि अच्छी चीज़ ये है कि जब आप आईआईटी से, नीट से, इनसे निकलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये लूँ कि ये लूँ कि ये लूँ, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। 1-2 चीज़ें बस मैं कहना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखना। जब मैं आईआईटी से निकला मेरे नंबर अच्छे थे। उन दिनों में आईआईटी से जितने बच्चे निकलते थे मोस्टली 90% बच्चे अमेरिका चले जाते थे, बाहर चले जाते थे। पर एक अंदर भावना थी, मैं चाहता मैं भी बाहर जा सकता था, मैं भी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकता। मैं नहीं गया। मुझे लगा कि अगर सारे ही बच्चे बाहर चले गए तो भारत को कौन संभालेगा। भारत को संभालने वाले भी तो लोग चाहिए ना। सारे ही अच्छे बच्चे रखिएगा कि आपको किस तरह से इस देश ने अच्छी शिक्षा दी, उसका एहसान आपको बड़े होकर चुकाना है। एहसान भी चुकाना है, पर भारत तो अपनी माँ है, भारत माता है, उसको भूल मत जाना। हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता भारत के बारे में, हमें याद ही नहीं रहता देश के बारे में। हर शख्स, कोई कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, वो किसी ना किसी तरह से समाज के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। इतने सारे डॉक्टर बनेंगे, आप गरीबों को अच्छी सेवा दे सकते हैं, गरीबों का फ्री में इलाज कर सकते हैं। आप में से इतने सारे इंजीनियर बनेंगे, आप देश के लिए बहुत काम कर सकते हैं, तरक्की करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज मैं कंग्रेचुलेट और बधाई देना चाहूँगा हमारे टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को। मैंने आज तो हम लोगों ने सुना ही, कितने सारे बच्चों ने जब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उन्होंने बताया कि किस तरह से टीचर्स ने उनकी मदद की। लेकिन मैं इंडिविजुअली भी जब बच्चों से मिलता हूँ, मुझे पता चलता है कि हमारे 11वीं 12वीं के टीचर्स किस तरह से एक बच्चे पे काम करते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। और कई टीचर्स को तो मैं ये भी जानता हूँ, कई टीचर्स ऐसे हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा गरीब हो तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसको किताबें भी दिलवा देते हैं। टीचर्स ने बहुत शानदार काम किया है और मैं ये देख रहा हूँ कि ये वही टीचर्स हैं 2013-14 जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले यही टीचर्स थे। हमने कोई आने के बाद टीचर्स बदले नहीं हैं। लगभग 60,000 टीचर्स हैं हमारे स्कूलों के अंदर। यही टीचर्स थे, इनको सब लोग गाली देते थे,
कहते थे सरकारी स्कूलों के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर काम नहीं करते, सरकारी स्कूलों के टीचर आलसी हैं। और आज इन्हीं टीचर्स ने, जब माहौल बदला, स्कूलों का माहौल बदला, इन टीचर्स ने शानदार काम करके दिखा दिया, गजब का काम करके दिखा दिया। इन्होंने क्रांति करके दिखा दी इन टीचर्स ने। इन्हीं टीचर्स ने इतने सारे IITian पैदा कर दिए, इन्हीं टीचर्स ने इतने सारे ऑल इंडिया मेडिकल के बच्चे पैदा कर दिए, इन्हीं टीचर्स ने इतने सारे डॉक्टर्स पैदा कर दिए। तो मैं टीचर्स को बहुत सलाम देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इसी तरह से शिद्दत के साथ एक एक बच्चे पे काम करते रहिए। मेरा अपना मानना है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम अपने लोगों पे करेंगे, बच्चों पे करेंगे, उतना ही भारत का, आने वाले भारत का भविष्य सुनहरी हो सकता है। मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, सभी पेरेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।